हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंभू एकेडमी। दोस्तों, आज का टॉपिक है परसेंटेज का फर्स्ट क्लास है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। पहला टॉपिक हमारा पहला क्वेश्चन ये है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि परसेंट में परिवर्तन कीजिए। इस वैल्यू को 64/25 को चेंज ऑफ परसेंटेज इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, 25 चौका 100, 4 बार 64 × 4, 64 × 4, 4 चौके 16, 4 छंग 24 एक 25, 256। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये सीपीओ एसआई सीएपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चा 3/4 की प्रतिशत तुल्यता ज्ञात कीजिए। इसे परसेंटेज में बदलना है, पिछले क्वेश्चन की तरह है, टाइप रिपीट हो गया है। 25 चौका 100, 25 दिए 75, 75। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 28%, 28% को अनुपात के रूप में आपको परिवर्तित करना है। ठीक है, 28% को आपको रेशियो में परिवर्तित करना है, तो फिर इंटू 1/100 कर देते हैं। काटिए 50, 14, 2 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 25 दूना 50, और कटेगा नहीं, तो फिर 7/25 आपका करेक्ट रेशियो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, यदि किसी किसी सी रिपीट हो गया ऐसे। ठीक, व्यक्ति का वजन 160 पाउंड से घटकर 152 पाउंड हो जाता है, तो व्यक्ति के वजन में प्रतिशत की कमी आई है। कितनी उसके वजन में कमी आई हुई है, परसेंटेज में हमें देखना है। पहले 160 थी, अब कितना हो गई 152, तो फिर डिफरेंस इसका पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 का 152 में 8 हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा ना। ठीक, 8 आ जाएगा, तो फिर 8 बटे क्या है 160 में से है 160 गुने 100, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 8 से 8 कैंसिल, बचा 5, 5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, पिछला क्वेश्चन हमने बताया नहीं कहाँ कहाँ आया है, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है, जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इन्हें हम ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे कह रहे हैं कि 4800 रुपये हैं के 25%। आप एक साथ भी कर सकते हैं या फिर अलग, जैसे हम इसका पहले 25% निकालें, फिर उसके बाद जो बोला आगे उसका निकालें। 15% बोला है तो 15% हम साथ में लेकर चलते हैं। ठीक है, 15/100 गुने 10%, इसका 10%, फिर 10% ले लेते हैं बटे 100। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ से मैं अगर कैंसिल करूँ, 2 0 से 2 0, 25 चौका 100, 1 0 से 1 0, 5 3 15, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 नीचे बचेगा, और 48 गुणे 3 ये ऊपर बचेगा, है ना। 48 गुणे 3 ऊपर बचे जाएगा, तो फिर 8 से हम सीधा काट देते हैं, 8 छंग 48, ये 8 है, 8 छंग 48 हम ले लेंगे, समझ रहे हैं ना। ये 8 है, 8 पूरा काट देते हैं, और 8 छंग 48, ये 6 आ जाएगा, 6 त्रिक 18, 18 मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यक्स की 24% का 10% 240 है। जैसे दिया है वैसे पहले हम लिख लेते हैं, यक्स का 24% बटे 100, इसका 10% बटे 100 बराबर 240। ठीक, देखिए हम यहाँ से ये काट देते हैं, अब ये इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीपल में हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पर इन्हें उस साइड ले जाते हैं, कितने जीरो बचे हैं, 2 और 1, 3, 3 जीरो मतलब इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका 24, है ना। थोड़ा सा छोटा हो जाए भाई, नहीं होंगे कोई बात नहीं।
यक्स, थोड़ा हमें ध्यान से लिखना होगा। यक्स का 24/100 24%, फिर इसका 10%/100 बराबर है 240। तो फिर यक्स का मान पूछा गया है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। पहले हम ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा 24 और 1 0 240 यक्स बराबर 240 गुने ये 2 और 2 4 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब हम कैंसिल करते हैं। 24 240 से 240 कैंसिल और बचा 4 जीरो। यक्स बराबर 10,000। 10,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है। एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा कि 124 का कितना परसेंट, 124 का कितना परसेंट 49.60 है। 49.60 है। ठीक है, 124 का हमने मान लिया कि x% होगा। ठीक है, बटे 100 बराबर 49.60। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें ये देखना है ये कह रहा है कि पूछा है कि इसका कितना परसेंट ये है, ये बताना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो फिर हम यहाँ पर क्यों ना इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट हटा दें तो फिर हो जाएगा आपका 4,960 और ये इधर से हट जाएगा 4,960। 4,960 हो जाएगा। तो फिर यक्स बराबर क्या हो जाएगा 49/60/124। फिर हम डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कीजिए। ऑप्शन से देख लेते हैं। 16 बार, 16 बार मतलब 10 12 6 मतलब कि 1240 हो जाएगा। 10 बार जाएगा 1240 का आधा 620, 12 से 1800। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है ना। तो 16 बार तो नहीं जाएगा। 123 बार देखते हैं। 100 से गुना करेंगे तो फिर 2 जीरो बढ़ जाएगा, 12,400 हो जाएगा। ये भी ज़्यादा हो जा रहा है ना। 40 लेते हैं। 40, 12 चौके 48, चार चौके 16। हाँ, ये बैठ रहा है। ये 40 बार जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले ये एसएससी सीपीओ या एसआई में आया हुआ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि नमक का मूल्य यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है। ठीक है, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए, आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जितना परसेंटेज आपका कम होता है तो 100 से माइनस करते हैं और अधिक होता है तो प्लस करते हैं। जानते हैं। चलिए तो फिर आइए देखते हैं कितना परसेंट कम हुआ है। 20%। 20% कम हुआ है तो 20/100 माइनस, कम हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है इसलिए हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, और गुने 100। तो फिर इसे हम 80 लिख दें। 4 दूनी 8। अच्छा, इससे काट देते हैं। 20 का नंबर 20, 20 चौके 80, 4 आ जाएगा। 4 25 चौका 100। 25% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि 10% की वृद्धि की जानी है। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दें ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब 10% उसका भाव जो रेट है वो बढ़ गया है और कितना वो यूज करना कम कर दे, क्यों जिससे उस पर उसके जो खर्चे हैं उस पर प्रभाव ना पड़े। मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 किलो थी। 33 किलो थी। ठीक है, 33 किलो थी। तो फिर हमें ये बताइए आप कि वृद्धि हुआ है कितने का, 10 का। तो हम यहाँ पर क्या लिख दें, 110 लिख दें। समझ में आ रहा है। 10% इंक्रीज हुआ है इसलिए हम 100 में जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, 110 हो जाएगा। 110 गुने 100। अच्छा, यहाँ पर एक बात और कहा है
उसका जो पहले वाला था ना, पहले कितना खर्च हो रहा है, जब 10% इंक्रीज नहीं हुआ था, बढ़ा नहीं था भाव, तब उसको कितना यूज कर रहा था ये भी दिया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हम अभी इसका यूज 100 का नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमें जाना कहाँ है, केजी में, किलोग्राम में। ऑप्शन आपके किलोग्राम में, ठीक है। चलिए, तो फिर अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 × 11, 10 रे/11। अच्छा, आपको परसेंटेज में एक पॉइंट आपको याद होनी चाहिए बच्चा, कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये कब की हैं और ये कब की हैं, ठीक है। ये पहले थी और ये कम हुई हैं, समझिए। पहले 11 थी, अब 10 हुई हैं। क्या? खपत, समझ रहे हैं? खपत, खपत कम हुई है। पहले क्या थे, 11 थे, अब कितने यूज कर रहे हैं, अब 10 कर रहे हैं, कम कर दिए एक, है ना, एक कम किए हैं। अच्छा, यहाँ पर 10 मैंने लिखा है, बताना चाहिए यार, एक कम किए हैं इन्होंने, एक इन्होंने कम किया। अरे 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 1/11 बचेगा, ठीक है। ये आपका रेशियो आ गया, ठीक। तो पहले कितने थे, 11 कर रहे थे, और इनकी वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 33 ग्राम। तो 11 बराबर 33, मतलब 1 बराबर आपके 3 केजी हो जाएंगे। अब पूछे क्या है, कितना किलोग्राम कम कर दें ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक। तो आज कितना है, देखिए, एक बात यहाँ पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कि पहले तो 11 थी, अब कम किया है एक, अब इस समय कितने हैं, पहले 11 करता था, एक कम किया, मतलब इस समय कितने हैं, 10। 10 की वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो 1 बराबर 3 है, तो 10 बराबर 30 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा घुमाया है, किस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चावल की प्रति किग्रा मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति रुपये 1200 में 6 किलो कम चावल खरीद पाता है। चावल के प्रति किग्रा प्रारंभिक मूल्य क्या थी, उसका जो प्रारंभिक मूल्य है वो क्या थी, क्या थी, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य क्या थी, तो हमें, आपको ये एक बात मैंने बताया कि यहाँ पर इंक्रीज हुआ है 25%, तो 25 लिख दें, सीधा लिख दें 125, ठीक। और गुने, यहाँ पर जो होता है, जैसे जितने रुपए में से और जितनी कम चीजें खरीदी जाती हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है या फिर फाइंड किया जाता है, ठीक है। देखिए, कितने रुपए में, 1200 रुपए में, कितने, 1200 रुपए में, बटे कितने ग्राम कम, 6 किलोग्राम कम, 6 किलोग्राम कम। अब इनको आप सॉल्व कर दीजिए, आपके उत्तर आपके सापेक्ष होंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, कह रहा है 6 दूनी 12, 200 हो गए, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 5 पच्चे 25, 5 अट्ठे 40, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। यूपीपी री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए समझ में आ गया, ठीक। नहीं समझ में आया, चलिए एक बार फिर से देखिए, यही थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो। इस 5 को हम इस 5 से कैंसिल कर देते हैं, कहाँ कहाँ कैंसिल किए हैं, सब उल्टा सीधा हो गया। देखिए, ये 6 से हमने काट दिया, कैंसिल होना था भाई, 6 दूनी 12, 200 हो गया। अब 25 से हम काटते हैं, 25, 25 से करना 25, 25 पंचे 125, फिर 5 से हम 200 काट देते हैं, 5 चौके 20 और 1 जीरो 0, मतलब 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई 40% बढ़ाकर, बढ़कर नहीं बढ़ाकर, और चौड़ाई 20% घटाकर क्षेत्रफल में वृद्धि करता है, क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। नए बगीचे का क्षेत्रफल पुराने बगीचे के क्षेत्रफल से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है, कितना परसेंट अधिक है। तो आपको देखना है, पहले इसने 40% बढ़ाया है, लेंथ को 40% बढ़ा दिया है,
हम भी 40% बढ़ा देते हैं। फिर उसने 20% को डिक्रीज किया है, घटाया है, 20% को घटाया है। इसका जो परसेंटेज वैल्यू होती है 40% का मान कितना होता है, ऐसे निकाल लीजिए, 40/100 कर दीजिए, 4×2 = 8, 4×5 = 20। नहीं समझ में आया? 2×2 = 4, 20×2 = 40, 20×5 = 2/5, 2/5। इनके 2/5 आ गए आपके, 2/5। इनके कितने आ गए? यहाँ पर ये चीजें आपको बहुत काम देंगी, ये हमेशा लगाना है आपको, ठीक है। 20% मतलब 1/5। कैसे? 20/100 करेंगे तो फिर 20 का नाम 20×25 1/5 आ जाएगा, ठीक है। देखिए, अब हाँ, हमने ये बता रहा था कि ये प्लस और माइनस हमने क्यों लिखा, क्यों? यहाँ पर प्लस है तो फिर हम देखेंगे 5 से प्लस है तो 5 से 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 से 7। ये माइनस है तो 5 से 1 माइनस हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 से 4 हो जाएगा तो 25, 7 चौके 28। इंक्रीज कितना हुआ? 3 हुआ, 3 हुआ इंक्रीज, और कितने में से? 25 में से, और गुने 100 कर देंगे। 25 चौका 100, 4 तिहाई 12। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट में आया हुआ क्वेश्चन 2024 की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए, कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो इनका एफिशिएंसी है, ठीक है, व्यय है, उन पर उसको बढ़ाना चाहते हैं, 14% इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। 14% इंक्रीज करना चाहते हैं। 50% की वृद्धि हो गई, कहाँ आ गए हम? चलिए देखिए, 50% की वृद्धि हो गई तो 50 मतलब क्या? 50/100 मतलब 1/2, और 14% की वृद्धि हुई है यहाँ पर, प्लस 14% की वृद्धि। इसमें भी प्लस करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। चलिए 14/100 करेंगे, देख लीजिए, 7×2 = 14, 50×100, 7, 50, 7/50, 7/50 आपका हो जाएगा 7/50, ठीक है। यहाँ पर दोनों इंक्रीज हुआ है, 50 है ना, ठीक। 2 से 3 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, और ये 50 से 57 हो जाएगा, 50 से 57 हो जाएगा। एक बात यहाँ पर हमें ध्यान से समझिए कि अगर हम है ना, यहाँ पर 3 2 को लिखें कोई दिक्कत, इन्हें 3 से 2 लिखें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे होने का हमारे कहने का मतलब ये है कि 3 से 2, 3 से 2 यहाँ पे डिक्रीज नहीं हुआ है, बस हमने उसके स्थान को परिवर्तित कर दिया है, चेंज ऑफ प्लेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर रेशियो में थोड़ा बहुत डिफरेंस चाहिए, वो सब हमें देखना पड़ता है ना। तो 50 त्याई 150, 57 दूना 50 दूना 100, 114, ठीक है। 150 और 114 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6 और 30, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। किस में से? 150 में से, गुने 100, गुने 100 हो जाएगा। 50 त्याई 150, 50 दूना 100, 3 से काटेंगे 12 त्याई 36, अब बचा 2 और 12, 12 दूना 24, ऑप्शन ए एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं, ध्यान समझिए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 50% बढ़ाई जाती है, तो घनाभ घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, पहले हमें सब बढ़ाई जाती हैं, ये ध्यान दीजिए, 10% प्लस, 20% प्लस, और 50% प्लस, ठीक है। 10% मतलब 1/10, 20% मतलब 1/5, और इसका मतलब 1/2। अरे भाई 50/100 करेगा तो 50 दूना 100, 1/2 ही आएगा, ठीक है, समझिए, ठीक। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, चलिए बढ़ा देते हैं। यहाँ पर सभी इंक्रीज हुए हैं ना, सभी बढ़ेगा 10 से
11, 5 से 6, 5 1 6, 2 1 3, 2 से 3। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। काट दें, कट जाएगा, हाँ काटिए, क्या दिक्कत है, काटिए। 2 तिहाई 6, सेम लाइन में नहीं कटना चाहिए, अलग अलग कटना चाहिए, ठीक है, बस यही कटिएगा। 5 4 10 दाम 10 पंचे 50, 50 से हो जाएगा आपका 11 तिया 33 तिया 99, 99 हो जाएगा, 33 तिया 99 हो जाएगा ना, नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई 10 पच्चीस 50, 50 और 11 क्या आ गया, 11 तिया 33, 33 तिया 99, 99 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 50 से 99 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर पेज थोड़ा बढ़ा देना चाहिए था, अगले में क्वेश्चन है, चलिए। 50 से 99 हुआ था, ठीक है, कितने का इंक्रीज हुआ है, 49 का, बटे 50, किस में से, 50 में से, गुणे 100, 50 दूना 100, 49 दूना 18, 98 हो जाएगा, 98 ऑप्शन दिया है, ये देखिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यार, यही प्रॉब्लम है, एक एक पेज कम से कम बढ़ा देना चाहिए था, है ना, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब कह रहे हैं कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या त्रिज्या और ऊंचाई त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि होती है, तो इसके आयतन में होने वाले प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसके आयतन में होने वाले प्रतिशत ज्ञात करना है, आयतन में, ठीक। हाइट भी इनकी 10% बढ़ी हुई है, 10%, 10% इंक्रीज इंक्रीज, तो 1/10, 1/10 क्या हो जाएगा, 10 से 11, 10 से 11, यहाँ पर आयतन बोला है ना, आयतन, आयतन बोला है, इसका मतलब क्यूब तो होगा ही, क्यूब मतलब 2 हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना, तो फिर हम एक बार और लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आयतन बोला है, ठीक है। अब हम सॉल्व कर देंगे, 10 दामा 100 दामा 1000 से 11 का क्यूब 1331, ठीक है, 331 हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज कितना हुआ है, 331 हुआ है, तो फिर 331 बटे 1000 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, एक पॉइंट लग जाएगा, मतलब 331 से एक अंक पर पॉइंट लगेगा, तो 35.1 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वाई को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, उसे 20 अंक प्राप्त होते हैं और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। पहले तो मिनिमम जो एवरेज है वो 40% है, क्या है, 40%, ठीक है, इतना अगर पाता है तो पास हो जाएगा, नहीं तो नहीं। कह रहे हैं उसके बाद कि 20%, 20 अंक, अंक है, 20 अंक प्राप्त होते हैं और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 20 अंक ये प्लस 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, तो इसका मतलब इतना पाया होता तो पास हो जाता, और पास हो जाता तो कितनी की वैल्यू है, 40%, 40% की वैल्यू, ठीक है, 40% मतलब 40 20 60, 40% की वैल्यू क्या है, 60 है, 40% बराबर 60, एक क्या पूछा है, परीक्षा की अधिकतम मतलब मैक्सिमम या फिर 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100% हम सीधा निकाल लेते हैं, 100% बराबर 60/40 और गुने में 100% का निकाल लें तो 100 से गुना, 20 तिहाई 60, 20 दूनी 40, 2 से 50, 50 तिहाई 150, ऑप्शन बी आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है, और अगले टॉपिक बहुत ही जल्दी आएंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।